हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम सीखने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। तो जब हम किसी भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना होता है, हमें यहाँ पर उनके सिंबल्स लिख लेने होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के सिंबल लिख लिए हैं और साथ में उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो भी मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इस तरीके से मैंने सारे एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ये जो सब शेल्स हैं इनको भी लिख लेने हैं। अब इन सब शेल्स को आप किस तरीके से याद करेंगे इसकी ट्रिक की भी एक वीडियो बना दी गई है, तो इस वीडियो के बाद आप एक बार वो भी देख लीजिए ताकि आपको ये इतनी लंबी लाइन याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप उस ट्रिक से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये लाइन है वो याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है उस पर्टिकुलर सब शेल्स के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर सब शेल्स दिखाई दे रहे हैं, आपके पास एटॉमिक नंबर भी है और आपको इस एटॉमिक नंबर को देखकर पता लग रहा होगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर सब शेल हमारा दिया हुआ है एस सब शेल, तो एस के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है लिथियम। लिथियम के अंदर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से भरेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 2, देन उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे 1। तो इस तरीके से क्या होगा, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब यहाँ पर हमने मैक्सिमम नंबर 2 लिखा है क्योंकि हमें पता है कि जो एस सब शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, सिर्फ 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर 11 को लेते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो इस तरीके से आपको क्या है, यहाँ पर सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक नंबर 19। इसे हम किस तरीके से भरेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। तो इस तरीके से हम 19 इलेक्ट्रॉन को भी इस सब शेल्स के अंदर भर देंगे इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं 37। अब 37 को हम किस तरीके से भरेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s1। तो यहाँ पर हमने 37 इलेक्ट्रॉन है वो भर दिए हैं। अब हम बात करते हैं 55 की। तो 55 भी कैसे भरेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 एंड 6s1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या है 55 तक जो एटॉमिक नंबर है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना भी सीख लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है 87। तो 87 को भी हम इसी तरीके से भरेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 3d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 और 7s1। तो इस तरीके से क्या है, हमने यहाँ पर लिख लिया है एस ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो वो किस तरीके से लिखेंगे और उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा नोबल गैस के एटॉमिक नंबर को। ये है नोबल गैस और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया है। यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियोन का 10, आर्गन का 18 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखते हैं। जब आप इन एटॉमिक नंबर को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो हीलियम है, हीलियम के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, लिथियम यानी कि 3 नंबर। नियोन के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, सोडियम यानी कि 11 नंबर। तो इसका मतलब अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें
लास्ट वाले सबशेल को छोड़कर जो पहले वाले सबशेल हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच होगा, वो मैच होगा इन नोबल गैसेस से। तो इन नोबल गैसेस से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रहा है, तो हम इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह हम क्या कर सकते हैं, नोबल गैस को भी लिख सकते हैं। तो अब हम वो देख लेते हैं कि हम इसे किस तरीके से लिखेंगे। अब जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है, उसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो लास्ट का जो सबशेल था, उसको छोड़कर बाकी आगे के जो सबशेल है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, वो पूरा मैच हो रहा था हमारे नोबल गैसेस से। तो हमने वहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने ग्रुप 1 का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखा और साथ में हमने ये भी देखा कि उसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 पर। तो हमें पता है कि जो ग्रुप नंबर 1 है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिथियम था, यहाँ पर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर था 3 था, लेकिन यहाँ पर जब बेरिलियम आ जाता है तो उसका एटॉमिक नंबर 4 हो जाता है। तो इससे एक ज्यादा एटॉमिक नंबर है, और वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इस एस वाले सबशेल के अंदर ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो एस सबशेल है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने वाला है, वो बनेगा हीलियम फिर 2s2। इसी तरीके से जब हम मैग्नीशियम का देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा नियॉन 3s2, कैल्शियम यहाँ पर आएगा आर्गन फिर 4s2, और इसी तरीके से चलता जाएगा। तो ये था हमारे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ से क्या एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं, जो कि एस ब्लॉक के लिए होगा। तो एस ब्लॉक के लिए अगर हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे NS1 से लेकर 2 तक। ये हमें फॉर्मूला शो कर रहा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर ये जो n है, ये n क्या हो सकता है, n यहाँ से हो सकता है 2 से लेकर 7 के बीच में, क्योंकि जब आप इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो s है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम 7 हो सकता है, और शुरू कहाँ से हो सकता है, वो 2 से शुरू हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या है, ये एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, जिसके अंदर जो n की वैल्यू होती है वो 2 से लेकर 7 के बीच में होती है, और जो s की पावर होती है मैक्सिमम, वो होती है 1 से लेकर 2 के बीच में। तो ये था हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने इसमें ट्राई किया है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर समझाया जाए, ताकि आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सीख जाते हैं तो आपके लिए जो केमिस्ट्री के कंसेप्ट हैं, उनको समझना भी इजी हो जाता है, क्योंकि काफी सारे जो कंसेप्ट या जो चीजें होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो बेस्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर।